मेरे ब्लॉग के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो प्रोग्राम जारी है, चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। और इस डांस को बोला जाता है कि जिसमें हार्ट प्रॉब्लम हो ना, दिल की बीमारी, वो देखिएगा वो कहीं उसके पास नहीं आएगा। मतलब इसमें जो वाइब्रेशन होता है, तो शायद ये भी डिजाइन किया गया हमारे पुरखों के द्वारा कि आपका हार्ट भी ठीक ठाक रहे, ठीक है ना। के भैया खिलपति को अनसना नमक भैया अभी आपके सामने एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया था। चूंकि मैं कंवर समाज से हूँ तो कुड़ुक तो जानती नहीं हूँ, पर फिर भी वो बहुत ही दिल को छूने वाला था। शायद मैं भी चली जाती और नाचती वहां पर। तो ये वो करिश्मा है, ये वो जादू है। किस चीज का? हमारी संस्कृति का। आज हम यहाँ पर अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, मनाने के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसी को मनाने के लिए, जो आदिकाल से चला आ रहा है, जो कि प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति से आगे कुछ भी नहीं है। अभी विगत दिनों ही आप लोगों ने देखा होगा, एक महामारी आई थी, तो उस समय भी प्रकृति ही है। सब समझ गए कि अगर हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा साथ देगी, हमारा पालन करेगी। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। हम एक एक सांस के लिए हम तरस जाते हैं। और रही आज की बात, हम नृत्य को जैसे देख रहे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी आदिवासी समुदाय का नृत्य होता है, वो क्या दर्शाता है। हम अकेले नहीं नाचते हैं, जोड़ा के नाचते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। उस जुड़ाने का अर्थ ये होता है समानता का भाव। हमारा आदिवासी समाज महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम अगर किसी भी एक इंसान को कोई तकलीफ हो तो पूरा समुदाय उसके साथ होता है। हम किसी को गिरने नहीं देते हैं, हम एक साथ चलते हैं, सबको साथ लेके, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ये भाव है आदिवासी समाज। डंडी पड़ा गए तो बड़ा रामनाथ भगत के जोरदार ताली के साथ स्वागत, अभिनंदन लगे। बढ़िया मनाने का खेती पाती बढ़िया मनाने का आदि के तो इनका डंडी पड़ा बिदल दान जागू जागू हो आदिवासी भैया समाज तुरा हो जागियो सभी को जोहार, जय धर्म, नमस्कार। आदिवासियत का प्रतीक आज का यह सरहुल त्योहार, हमारे सम्मान का प्रतीक यह आज का सरहुल त्योहार, हमारा अस्तित्व का प्रतीक यह हमारा सरहुल त्योहार, धरती माता और सूर्य प्रतीक या धरती माता नया सृजन का त्योहार या सरहुल पर्व, पेड़ पौधों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का और समर्पण का प्रतीक यह हमारा सरहुल पर्व। आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाओं और बधाई के साथ आप लोगों को फिर से जय जोहार।
प्रकृति पर्व को आदिवासी समुदाय के विभिन्न लोग इसको बड़ी गर्व से मनाते हैं। हमें जो इस पूजा के महत्व के बारे में जब पता चला तो यह पता चला कि यह प्रकृति से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि अगर ये प्रकृति नहीं होगी तो हम इंसान, जीव जंतु कुछ भी नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल जो प्रथा है, इंसान जब से इस धरती पे है उसने जब इसको जाना तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पे जो वायुमंडल है, जिस हवा पानी और भोजन के सहारे हम समस्त जीव यहाँ पे जीवित है, उसका केवल और केवल एक कारण है कि अगर प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो हजारों तरीके की बीमारियां नई नई होंगी। हम इंसान ही इंसान का हेल्प कर सकेंगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। और कार्यक्रम करना चाहते हैं कृपया, लेकिन जल्दी है, समय का अभाव है। तो बोलूंगा, सवारी समाज के मुखिया हमारे हैं। आज सरहुल पूजा के खद्दी पर्व की चैत पूर्णिमा की अवसर पर आदिवासी कला केंद्र मैदान पर उपस्थित सामान्य मंच, हम लोग अपने कला और संस्कृति से अपने समाज को जागृत करते हैं, क्योंकि हमारा समाज को यदि परिवर्तन लाना है तो कला ही क्रांति का जननी होता है। हम लोग के जितने भी गीतों में आप लोगों ने सुना है, उसमें जो गीत गाया गया है उसमें क्रांति का ही गीत है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। आज हम अपने समाज को इस 21वीं सदी के बदलाव में अपने गीतों के माध्यम से समाज को नई क्रांति, नई ऊर्जा, नई उमंग के लिए हम लोग अपने गीत, अपने मांदर, अपने जितने भी हम लोग को जो बाजा 3 प्रकार का होता है, फूक के, ठोक के और रेत के, ये तीनों बाजा का उपयोग करते हुए आज हम लोगों ने अपने पुरखा को सम्मान किया। मतलब फूकने वाला जो बाजा होता है वो सनाई होता है, रेतने वाला बाजा जो तमुर्रा होता है, और ठोकने वाला बाजा होता है मांदर होता है। तो हम अपने पुरखों को 3 बाजा से सम्मानित करते हैं। छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती मंजरी भगत से 2 शब्द हम लोग सुनना चाहेंगे। मंजरी भगत के लिए जोरदार तालियां। तो मैं रानी सिंगी दाई, मेरे को छत्तीसगढ़ महिला संघ अध्यक्ष रानी सिंगी दाई, मतलब सिंगी दाई, ये हमारे उरांव समाज का ही ऐसा नाम क्या है। इसको बताना चाहती हूँ कि जैसे मुगलों का लड़ाई हुआ रोहदासगढ़ में, है ना, तो जितने भी पुरुष थे हम लोग के जात, तो पहले से ही हमारे पुरखे लोग पीने, खाने, नाचने, गाने, एंजॉय करने में माहिर थे। तो ऐसा ही कुछ त्यौहार था, तो सब पुरुष लोग पी खा के अपना निर्वस हो गए थे। तब मुगलों देख लिए कि आज तो इनका त्यौहार है ना, त्यौहार है, आज यहाँ हम लोग को हमला करेंगे तो राज्य हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उन लोग का विचार बना, और जब पूरे पुरुष लोग अपना पी खा के अपना मगन हो गए, तब मुगल लोग हम लोग के उरांव जाति में हमला किए। तब महिला लोग क्या किए, महिला लोग, हम लोग के पुरखे लोग कभी नहीं पीते थे। आज के डेट में तो देखिएगा ना कि महिला लोग भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिए हैं, लेकिन पुरखा लोग कभी नहीं पीते थे। अगर पीते ना तो लोग सामना ही नहीं कर पाते, है ना। तो देखिए कि हाँ, यहाँ पर आज पूरे पुरुष लोग शिथिल हो गए हैं, तो आक्रमण किया जाए ताकि उनको हरा दिया जाए। तो देखिए हम लोग के नारी शक्ति कितने महान थे कि सब कोई पुरुष का रूप धारण कर लिए, पुरुष का रूप धारण करके और उनसे
लड़ाई में घिर गए और जीत भी हासिल किए। माताएं, बहनों और नौजवान साथियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रमुख रूप से सरहुल पूजा उरांव समाज मनाता है। संस्कृति वैसे भी बोलते हैं कि संस्कृति जोड़ता है, जोड़ने का काम संस्कृति करता है। कोई भी गीत गाया तो जो गीत जानेगा गुनगुनाएगा। और जैसे बोला कि परता मैयाती पानी कन जोड़ी होए खेल किया में दे रखा लारे खेल किया में दे रखा माला। मतलब पहाड़ के ऊपर से हम कोई गाता है तो नीचे सुनाया कि नहीं पूछते हैं, तो बोलते हैं कि सुनने के लिए तो सुने, लेकिन वही है कि वो नहीं है, ऐसे सोचे। तो हर चीज में एक एक चीज में गीत है, संगीत है, और वो प्रेरणा से भरा हुआ है। और वहीं पर सरगुजा का संस्कृति में कैसे कहते हैं, खेल बेटी घरे जावे और कहले दो मना पछतावे गे, खेल बेटी घरे जावे। अपना अपना गीत, अपना अपना संस्कृति। और वहीं पर आजकल मॉडिफाई हो गया है डॉक्टर साहब कि हाय रे सरगुजा नाचे और अलग निकाला थी मादरबाजी, हाय रे सरगुजा नाचे। और नहीं देखे कि कौन सा गाय है, औराव सा गाय है कि गोड़ है कि कमर है कि चेरवा है कि भुइयार है। अगर बाजिश तो सब झल्ला नाचना है। ये ताकत केवल संस्कृति में है, गीत में, संगीत में। और ये मेल मिलाप करने का जो परंपरा है केवल और केवल हमारा आदिवासी समाज में, और दूसरा समाज में ऐसा नहीं दिखता है। अगर दूसरा समाज में छोड़ी छोड़ा नाची तो झगड़ा हो जाएगी, बोलते कि नहीं होगी। लेकिन हमारे में ओकर बिना बने नहीं, बिना सिकरी बिना कहाँ कामा बने नहीं। और मांदर टांग लेंगे अलाथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे। और हमारे अब जितना पिल्लर जो घर नाचे रहे पूरा शहर में ना तपती धूप में नाचे हैं छोड़ी छोड़ा लोग। और हम लोगों को भी बोले तो लेगा हम नहीं ठहरा यहाँ तो स्वागत कर बोली। हमको भी अपने समाज को नाचते हुए, गाते हुए, थिरकते हुए देख करके खुशी होता है। केवल नाचने गाने में ही नहीं, केवल नौकरी में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी, व्यवसाय के क्षेत्रों में भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। मुझे अच्छा लगा अभी जब इन्फ्लुएंसर लोगों का जमाना है, टीवी में और न्यूज में और सोशल मीडिया बनाते हैं कि लड़की है तिरकी मेरे क्षेत्र की मैन पार्टी पर पटिया की बना रही, तो बोले कि अच्छा वो सोशल मीडिया पोस्ट करती है। वो बोला बुलाओ तो उनका नाम पूछे क्या है, तो बताइए मैं आप ही के क्षेत्र की हूँ मैन पार्टी। मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत बधाई, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो देख के सीखता है आदमी, चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो। कोई शुरू से अंग्रेजी थोड़ा ना जानता है, लेकिन जब जाता है स्कूल पढ़ता है तो सीखता है, बोलता है तो उससे गलती भी होता है, फिर सुधार भी करता है। वैसे ही है हमारा समाज भी आज गांव से निकल के, पहाड़ से निकल करके और शहर में आज नाच रहा है, आज गा रहा है, झूम रहा है। और उनके अंदर का जो झिझक है वो निकल रहा है, और दूसरों की बराबरी करने के लिए तो देख करके कदम से कदम मिलाने का कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं समाज को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। आगे खूब बढ़े, खूब आगे तरक्की करे, इस शुभकामना के साथ चला आयोग को और धरती आवासी प्रणाम निवेदन। और धरती तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी आज का ये अंतिम प्रोग्राम है जिसमें हमारे समुदाय के सभी आदिवासी भाई बहन माता पिता एक साथ नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। Hello.
आज का सरहुल पर्व वाला प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार।